एग्जाम अकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप लोग केवीएस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें करने वाले हैं केवीएस एग्जाम टाइम टेबल कि जो एक एस्पिरेंट है केवीएस पीआरटी का एस्पिरेंट उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट है कि दी या मैम हम कितने घंटे पढ़ें, आप कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप टाइम टेबल पर वीडियो बना दो सो ऑन करके। ठीक है, तो देखो अभी तक इतने टाइम से मैं यूट्यूब पर हूँ बट मैंने कभी भी टाइम टेबल एंड ऑल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल होता है ना वो किसी का भी अपना पर्सनल रूटीन के अकॉर्डिंग देखते हुए बनता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा सुबह पढ़ने में प्रेफर करता हो और कोई बच्चा हो सकता है रात को पढ़ता हो। वैसे जो सब सुबह टाइम बताते हैं ना आइडियल टाइम पढ़ने का, वो सुबह का टाइम बताते हैं, बट मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहती, क्योंकि मेरे से ना पूरे दिन में पढ़ाई नहीं होती जो मैं पूरे रात में बैठ के कर सकती हूँ। अगर आप मुझे बोलो कि आप तुमको सुबह उठ के पढ़ना है, 5 बजे उठ के पढ़ना है, तो मैं नहीं उठ सकती, मैं उठ के नहीं पढ़ सकती, मुझसे होगा ही नहीं। बट अगर आप मुझे बोलो कि मुझे 5 बजे सोना है, तो यस मैं पूरी रात का जो टाइम है ना पूरी रात आराम से पढ़ के कर सकती हूँ और रात में पढ़ के सुबह 5 बजे सो सकती हूँ, बजाय इसके लिए कि मेरे साथ मेरे को 5 बजे उठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं अभी तक कोई वीडियो पर्टिकुलर टाइम टेबल पर नहीं लेकर के आई, बट ये वीडियो जो है टाइम टेबल पर मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि देखो केवीएस की जो वैकेंसी है ना 4 साल बाद निकली है, ऑलरेडी बहुत टाइम बाद वैकेंसी निकली है। अब नहीं पता वैकेंसी कब आएगी इसके बाद और कितनी वैकेंसी आएगी, बट ये केवीएस का देखो हमको पता है कि बहुत अच्छे अमाउंट में वैकेंसी निकली है, 6000 से ज्यादा वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हमको इसको फुलफिल करने के लिए। इसके बाद की वैकेंसी DSSB की या यूपी की हमें नहीं पता कब आएंगी क्या नहीं। सेकेंड चीज देखो केवीएस को अब हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल लाने का मेरा मोटिव यही है कि केवीएस में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, जितना ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान दे सकते हैं वो सारी चीजें करनी है। ठीक है, बट इसके साथ ये भी चीज एक सच है कि जो हमारी लाइफ के डेली फैक्टर है, जो हमें काम चीजें करनी पड़ती हैं, काम या जो और चीजें होती है हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो उसको भी हमको साथ में लेकर के चलना है। तो देखो हमको एक जो मिनिमम स्टडी टाइम अपना रखना है कि हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए एज अ एस्पिरेंट, वो 7 आवर्स का रहेगा कि हमें ना 7 घंटे तो पढ़ना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि देखो केवीएस की वैकेंसी है तो आप एक दिन में 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, देखो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आप 18 घंटे एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन ना आपका हेल्थ ही आपके साथ ही नहीं देगा, मीन्स आप अपने आप पे इतना मेंटली फिजिकली इतना ज्यादा बर्डन ले लोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। मैं क्या आप क्या कोई भी बच्चा 15 से 18 घंटे नहीं पढ़ सकता, बट यस जब एग्जाम टाइम में बिल्कुल एग्जाम हमारे सर पर है तब तो मेहनत है, तब तो हम कर सकते हैं, बट कुछ चीजें जो हमें लंबे ड्यूरेशन तक लेके जानी है, मीन्स 2 से महीने, 3 महीने, 4 महीने हमें ये चीज लेनी है, तो इतना ज्यादा लंबे लेवल पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक अभी हमारा जो स्टडी का आइडियल टाइम रहेगा वो रहेगा 7 घंटे, 7 घंटे हमें पढ़ना है बस। इसके बाद आप फ्री हो, आप जैसे चाहो जो मर्जी चाहो आप वो कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसमें, जिस तरीके से जो आपको पढ़ना है आप वो पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये जो घंटे रहने वाले ना वो ऐसे घंटे होने चाहिए कि इसका जो सिर्फ स्टडी का टाइम है तो उसमें बस स्टडी ही हो, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है ना आप दिखावे के लिए किताब लेके बैठे हो लेकिन आपको कुछ नहीं जा रहा, कहने के लिए आप 5 घंटे 6 घंटे किताबें लेके बैठे हो लेकिन आपका ध्यान ही किताबों में नहीं है या आप उसमें कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उस चीज का फिर कोई फायदा नहीं है। थर्ड चीज क्या है कि ये यहाँ पे जो कोई टाइम टेबल है ना पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो हर बच्चे का ना अपना अपना गाइडेंस रहता है, अपना अपना रूटीन रहता है, अपना अपना टाइम टेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक रूटीन की वीडियो टाइम टेबल की वीडियो सेट भी करूंगी या बताऊं कि इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ो, तो वो कोई वर्क नहीं करने वाला, आप बस उस वीडियो को देख लोगे, आपको आइडिया भी मिल जाएगा, बट आप उसको ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो नहीं कर पाओगे, 3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं हो पाएगी वो चीज। तो इससे अच्छा क्या है आप किसी और के टाइम टेबल देखने की बजाय आप अपना टाइम टेबल खुद सेट करो, क्योंकि आप अपने आप को अपनी डेली एक्टिविटीज है आप उसको सबसे अच्छा ज्यादा जानते हो बजाय कि किसी और के। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने जो भी टाइम टेबल अभी तक यूट्यूब पर या कहीं भी देखे हैं तो उसमें क्या है कि सुबह उठो, सुबह उठ के पढ़ो, फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर पढ़ने के बाद आप लंच लो, 1 घंटा नैप लो, रेस्ट करो या मोबाइल चलाओ, जो चलाना है वो करो, फिर उसके बाद पढ़ो और फिर शाम के टाइम आप फ्री हो। तो ऐसा स्टडी टेबल कुछ बनाया गया है जो उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल दी है। ठीक है,
लेकिन वो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है जो मेरे जैसे हैं, मीन्स कि मैं जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। पूरे दिन पता है क्या है, बहुत मतलब शोर रहता है, कहीं ना कुछ हमारा एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, डिस्टर्बेंस ही रहती है, तो मेरा माइंड ना उस तरफ ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है। और फिर सब कहते हैं कि 5 बजे उठ के पढ़ो, अगर मैं 5 बजे 1 बजे उठ भी जाऊंगी ना तो भी हमारे आसपास देखो मंदिर है, वहां पे आरती होनी शुरू होती है तो उसका इतना ज्यादा साउंड रहता है, मस्जिद है वहां अजान होती है उसका ज्यादा साउंड रहता है, तो बहुत ज्यादा ना मेरे लिए एनवायरनमेंट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं पढ़ने कब बैठती हूँ, जब DSSB PRT की भी प्रिपरेशन करी थी, मैं रात के 10 बजे पढ़ने बैठती थी और उठती थी मैं सुबह 6 बजे या 5 बजे या 7 बजे, तब मैं उठती थी पढ़ के, तब मैं सोती थी उस टाइम पे, फिर मैं 11-12 बजे उठती थी, वो मुझे टाइम टेबल ज्यादा कंफर्टेबल रखता था। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग था। ठीक है, मुझे कोई भी ऐसा टाइम टेबल सजेस्ट नहीं करेगा कि आप पूरी रात में पढ़ो या जो भी है, क्योंकि मेरे को रात के टाइम पे ही ज्यादा सही लगता है। तो जब भी मेरी जो NIVS होता था या मेरी साइकोलॉजी होती थी ना, मैं उसको हमेशा रात में 12-1-2 बजे के टाइम पे करती थी, क्योंकि तब पूरे एनवायरनमेंट में सब सो रहे होते थे। और अगर फोन भी उठाओ, फोन पे जैसे एक डिस्ट्रैक्शन रहता है हमारा, फोन भी उठाओ तो कोई ऑनलाइन नहीं रहता था उस टाइम पे, तो कहीं से कोई मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लगता था। बाकी पूरे दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ऐसे रहता था। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको क्या करना है, टाइम टेबल आपको आपके लिए अकॉर्डिंग फिक्स करना है, बट यस आपको उसमें देखना है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए 7 घंटे कैसे निकालते हो। ठीक है, मिनिमम 7 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और ये स्टडी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि इस टाइम पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। अब 7 घंटे में क्या है, देखो इसको ना 3-3-3 में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्टों को एक दिन में करना पॉसिबल भी नहीं है, और अगर आप उसको करने भी बैठोगे तो वो आपसे होंगी भी नहीं। आपके दिमाग में बर्डन रहेगा, इंग्लिश कर रहे हैं हिंदी रह जाएगी, हिंदी कर रहे हैं अरे मैथ्स नहीं करी, मैथ्स कर रहे हैं अरे EVS रह गई, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप नहीं कर सकते। इसको आपको क्या करना है, आप इसको डे 1 और डे 2 में ना डिवाइड कर दो, कि डे 1 में हम ये करेंगे और डे 2 में हम ये करेंगे। ठीक है, सेम आप अगला क्या करो, डे 3 और डे 4। ठीक है, डे 3 डे 4, तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपने डे 1 में करे थे तो वो आप डे 3 में करो, फिर जो डे 3 में सब्जेक्ट लिए हैं वो आप डे 5 में करो। सेम यहाँ पे क्या, जो आप सब्जेक्ट डे 2 में करोगे वो डे 4 में करो, फिर अगेन आप डे 6 में करो। ठीक है, आप इस तरीके से करके कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपने कोई भी 3 से 4 सब्जेक्ट चूज करे, तो आप स्टार्टिंग के 3 दिन तो वो 3 सब्जेक्ट्स कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग के में आपने जो 3 से 4 सब्जेक्ट चूज करे, स्टार्टिंग के 3 दिन में आप वो रख लो, और लास्ट के 3 दिन में आप वो सारे सब्जेक्ट रख सकते हो। ठीक है, फिर आपको संडे वाले दिन तो देखो रिवीजन है, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करना है, वो सारी चीजें रहेंगी। तो इस तरीके से आपके पास 2 स्केड्यूल है कि आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी टाइम टेबल आपका ही रहेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ना है तो दिन में पढ़ो, शाम को पढ़ना है शाम को, रात में, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वो आप अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी पढ़ाई के लिए ना लगातार पढ़ने मत बैठना, पढ़ने भी बैठोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। एक साइंटिफिक स्टडी करा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा या स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई करता है तो वो लगातार एक चीज पर अपना ध्यान 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकता। मीन्स अगर हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम 45 मिनट तक ही उस चीज पे रह पाएंगे सही से, उसके बाद हमारा माइंड ना अपने आप ही डाइवर्ट होने लगता है, मीन्स हमारा ध्यान टिक नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे स्लॉट में बैठना है, बीच में ब्रेक जरूरी है। आप एक साथ मत करना कि आप 5 से 7 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, और अगर आप उसमें भी कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल करो। और इस टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। देखो कुछ महीने की बात है, ये जो एग्जाम है जिंदगी भर नहीं चलने वाले, और ये जो एग्जाम है जिंदगी भर, साल भर नहीं होने वाला, ये एग्जाम कुछ महीनों का है। ठीक है, तो कुछ महीने की मेहनत है, कुछ महीना आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो कि हाँ आपको करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सबके साथ है, देखो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर कोई कहीं ना कहीं से इस टाइम पे बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर है, मेंटली प्रॉब्लम या फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम सबके साथ है। तो उसको थोड़ा सा ओवरकम करने की ट्राई करो, उसको थोड़ा सा साइड रख के, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 महीने की बात है, अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा थोड़े से टाइम के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर करो। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, आपका हेल्थ इशू है, सारी चीजों को साथ ले लेके पढ़ाई जारी रखो। आप अपने आप को एक्सक्यूज मत दो कि मैं आज ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज नहीं पढ़ूंगी, या मेरी नींद नहीं पूरी हो रही तो मैं
बाद में पढ़ लूंगी, पहले मैं सो लेती हूँ, नींद बाद में भी पूरी हो जाएगी, बट थोड़े से टाइम की बात है, तो कंफर्ट जोन से बाहर लाओ। 7 घंटे निकालने हैं, मतलब निकालने हैं पढ़ने के लिए। उसमें भी मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं आपको 6 से 7 कह रही हूँ आप ईवीएस पढ़ो तो 6 से 7 ईवीएस ही पढ़ो, नहीं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बट यस, वो 1 घंटा जो है वो आपको निकालना है, तो मतलब वो आपको निकालना है, ठीक है। ज्यादा नहीं करते, आगे डिस्कस करते हैं। देखो डे 1 पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स है हमारे। पेडागोजी जो है हमारी मीन्स जो हमारा सीडीपी है वो ले सकते हैं, सीडीपी भी है जो करना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, 60 मार्क्स का हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारा रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर, ठीक है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमें करने हैं। ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश 30 मार्क्स की आपको पता है, तो ये सब्जेक्ट है तो हमें करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहूंगी, जो 7 घंटे हैं हमारे उसमें से ना आप डेली सीडीपी का तो 1 आवर फिक्स कर लो कि आपको सीडीपी जो है ना रेगुलर 1 आवर करनी ही करनी है। मीन्स सीडीपी तो आप डेली रख लो, क्योंकि देखो इसकी जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, सीडीपी की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मार्क्स की है, तो फिर ये सबसे ज्यादा मेहनत भी तो हमसे एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें अच्छे हो। और वैसे भी कहीं ना कहीं ये चीज सीडीपी हमारे इंटरव्यू पोर्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसी से तो डिसाइड होगा कि एक टीचर किस तरीके का होता है या टीचर को किस तरीके का होना चाहिए, टीचर की पर्सनैलिटी क्या होती है। एक जो इंटरव्यूअर है या जो वहाँ का पैनल है वो एक्सपेक्ट करेगा ना एक टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, जो हमारे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लायक है या नहीं, टीचर्स कैसे हैं। तो इसलिए वो जो सीडीपी है उसके लिए आप डेली जो है 1 आवर फिक्स कर लो कि आपको 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है सीडीपी को, ठीक है। सीडीपी आप इसके साथ ले सकते हो, रोज हमें ये पढ़ना है। अब हमारे पास बच रहे हैं हमारे 6 आवर्स, ठीक है, तो 6 आवर्स में क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड के 2 आवर है, मीन्स कभी भी आप इसको पढ़ने के बाद गैप दो, जब आपको ठीक लग रहा है सीडीपी सबसे पहले पढ़नी है तो सबसे पहले पढ़ो, सबसे बाद में पढ़नी है तो सबसे बाद पढ़ो। फिर आपको क्या करना है, 2 घंटा बैठना है, 2 घंटे में ना कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है, कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी। अगर आपने इंग्लिश ली है तो इस दिन आप हिंदी कर लो, और हिंदी ली है पहले तो आप इसके साथ इंग्लिश कर लो, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ आप एक सब्जेक्ट लो ईवीएस, ठीक है, कि ईवीएस करना है, ठीक है, 2 घंटे का आपकी जो टाइमिंग है इसके साथ आप ईवीएस ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर इंग्लिश, अगर आपको जैसे लैंग्वेज है वो हमारी 30-30 मार्क्स की है, तो ऑब्वियसली हमें इस पे फोकस करना चाहिए। तो इस 2 घंटे में ना आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, एक दिन आप इंग्लिश कर रहे हो तो एक दिन हिंदी कर लो, अगले दिन इंग्लिश, अगले दिन हिंदी, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसमें 2 घंटे में देखो आपको किस पे फोकस करना है, सबसे पहले तो आपको फोकस करना है वोकैब पर, ठीक है, क्योंकि वोकैब ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक दिन में वोकैब याद करी तो आपको याद हो जाएगी, कि नहीं, ये चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि वोकैब के लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली याद करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो हमारे दिमाग को उसके लिए टाइम चाहिए और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें आप वोकैब करो और अपनी ग्रामर पर फोकस करो। तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रामर में और इंग्लिश में स्पेशली, कि आप एक तो अपनी वोकैबलरी तैयार करोगे जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एंटोनियम्स आता है, सिनोनियम्स आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आता है, आपको वो प्रिपेयर करना है, तो 1 घंटा आप उस पर दो। और साथ ही आप इसमें ग्रामर का कोई भी एक टॉपिक उठाओगे और उसको अपना प्रॉपर कंप्लीट करोगे, ठीक है, कोई भी ग्रामर का एक टॉपिक उठाओ और उसके अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम आपका इसमें भी रहेगा, हिंदी की जो वोकैबलरी है वो आप प्रिपेयर करो और कोई भी ग्रामर का टॉपिक साथ में क्लियर करके चलो। और आप सोचो कि हिंदी में आप सिर्फ वोकैबलरी कर दोगे और ग्रामर छोड़ के जाओगे तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क खाने वाले हो, क्योंकि केवीएस के सिलेबस में मेंशन है अलग से, संज्ञा से लेकर सर्वनाम तक, विशेषण, अव्यय, मुहावरे, सब कुछ मेंशन है केवीएस के सिलेबस में, तो वो सारी चीजें हम छोड़ नहीं सकते, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 घंटे सेम हमको इसमें देने हैं, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। और बाकी आप अगर इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो करके, आप यहाँ पे नीचे कोई और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको ट्राई करूंगी कि एक दिन में ना आप लिमिटेड सब्जेक्ट करो, ज्यादा सब्जेक्ट्स की तरह मत भागो, क्योंकि दिमाग में ना हर सब्जेक्ट की ना खिचड़ी पक जाएगी, आपका दिमाग ही ना मैश हो जाएगा, कि ले नहीं पाएगा कि इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो कहाँ रखें, तो आपको आगे से आगे तक याद रखने में दिमाग में दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा सा लिमिटेड करो बट उसको अच्छे से करो, ठीक है। फिर हमारे पास जो ये 2 घंटा है इसमें आप करो मैथ्स,
ठीक है, मैथ्स के लिए बहुत बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता तो आपको टाइम लगेगा। मैथ्स में आपको क्या करना है, बेसिकली एनसीईआरटी एक दिन आप मैथ्स करो और एक दिन आप ईवीएस करो। तो सेम ईवीएस में भी आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी ही करनी है, 3rd क्लास से लेकर 5th तक की। ठीक है, 3rd क्लास से 5th क्लास तक की आपको ईवीएस करनी है, वो भी एनसीईआरटी से। ठीक है, सेम यहाँ पे रहेगा फिर हमारा मैथ्स। ठीक है, ईवीएस आप ऐसे डे बाय डे वाइज करके कर सकते हो कि मैथ्स ईवीएस एक एक दिन करनी है। फिर अभी देखो हमारे पास 5 घंटे कंप्लीट हो गए, 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, 5 घंटे कंप्लीट हो गए। अभी भी हमारे पास दो सब्जेक्ट और 2 घंटे बच रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, आपने ना अभी पूरे दिन में 3 सब्जेक्ट कर लिए, मैथ्स कर ली, इंग्लिश कर ली, सीडीपी कर ली, जिनकी एक अच्छी खासी वेटेज है एग्जाम में। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए, कवर कर लिए और इनकी अच्छी खासी वेटेज है एग्जाम में। अभी भी आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे बच रहे हैं तो हमारे देखो सब्जेक्ट भी कौन कौन से बच रहे हैं। अभी हमारे पास बच रहे हैं कंप्यूटर, करंट अफेयर और रीजनिंग। ठीक है, इन तीनों की सब्जेक्ट की ही मिलाकर कितनी वेटेज है, इन तीनों ही सब्जेक्ट की मिलाकर के वेटेज है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर के ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो देखो इनको हमें कैसे करना है। पहली बात तो देखो 2 घंटे में आप इसको 2 स्लॉट में बांटो, 1 घंटा 1 घंटा। आप चाहो तो 2 घंटे एक साथ बैठ सकते हो, बाकी 1 घंटा अलग अलग। इस 1 घंटे में ना आपको करंट अफेयर तो डेली करना है। आपको भी पता है कि करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने करा और वो आ जाएगा, नहीं। तो करंट अफेयर पे आपको डेली वर्क करने की जरूरत है और वो आप करो। और करंट अफेयर ना आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये हद से ज्यादा आपका 15 से 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लेगा। तो उसके साथ आपका क्या बच रहा है, रीजनिंग। तो करंट अफेयर के साथ आधे घंटे में आप रीजनिंग कर लो और एक दिन आप कंप्यूटर कर लो, एक दिन आप रीजनिंग कर लो और एक दिन आप कंप्यूटर कर लो। तो ऐसे क्या होगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा भी नहीं, आपका सारा सब्जेक्ट कवर भी हो जाएंगे। और जिस एग्जाम में जिसकी वेटेज ज्यादा है हम उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं और जो सब्जेक्ट की वेटेज कम है हम उसको कम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। देखो करंट अफेयर तो डेली करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कंप्यूटर और रीजनिंग जो है 5-5 नंबर की है, तो हम इसको अल्टरनेटिव डेज में लेकर के चल रहे हैं। छोड़ हम कुछ भी नहीं रहे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ रहे, रीजनिंग भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी कर रहे हैं, बट हम उसको अल्टरनेटिव डेज पर कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ 5-5 नंबर के हैं। करंट अफेयर और ये जो हिस्ट्री हमारी 10 नंबर की है, तो इसमें हम करंट अफेयर डेली कर रहे हैं और इसके साथ ही जो हमारी जीके है वो प्रिपेयर होती रहेगी। आपका करंट अफेयर होने के बाद जो भी टाइम बचता है आप उसमें अपनी जीके का कोई भी एक टॉपिक उठा के स्टार्ट कर लो। बाकी रीजनिंग कंप्यूटर को छोड़ करके मीन्स आप किसी भी दिन हटा करके यहाँ पे जीके कर सकते हो, जीके अपना कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है हमारा 1 घंटा। ठीक है, हमारा 1 घंटा बच रहा है। एक दिन में हमने उसमें क्या करना है, हमने उसमें करना है रिवीजन। ठीक है, उसमें हमको करना है रिवीजन। रिवीजन क्या करना है, जो हमने सीडीपी 1 घंटे पढ़ा होगा वो उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको रिवाइज करना है, मैंने ये पढ़ा। फिर उसके बाद इंग्लिश में आपने जो क्लियर करा होगा, जो पढ़ा होगा वो ध्यान रखना है। फिर मैथ्स में आपने कुछ नया सीख की होगी, नया कुछ पॉइंट्स करा होगा, वो आपको रिवाइज करना है। और स्पेशली इसको तो रट करके सोना है, मीन्स इसको करंट अफेयर को पूरा याद करके सोना है क्या किसका था, क्योंकि आपको ना अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे अगले दिन तो आप अगली करंट अफेयर करोगे, तो आप पुरानी करंट अफेयर को इस तरीके से याद कर लेना कि वो आप आगे वाले भी करो तो भूलो मत। तो करंट अफेयर को स्पेशली करना है। तो इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, जो आपने पूरे दिन पढ़ा है ना, सीडीपी, इंग्लिश, मैथ्स, करंट अफेयर, ये सारा रिविजन करना है। लास्ट का जो आपका 1 घंटा रहेगा इसमें आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करके सोना है। तो इस तरीके से हमारे डेली के 7 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारे टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हमारे डेली प्रिपेयर हो रहे हैं 4 से 5 सब्जेक्ट। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, रीजनिंग को भी अगर वेटेज ना दे तो हम हमारे डेली के डेली 4 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है और ये सारा हमारे इस तरीके का रहेगा। एक दिन में ज्यादा सब्जेक्ट मत करना, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो जैसे आपको सुटेबल रहे, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट स्लॉट के बीच में थोड़ा सा गैप रहना, लगातार पढ़ने मत बैठना, बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए और इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज, संडे को आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने ना मोस्टली देखा है कि जो हमारे टाइम टेबल में ना क्या होता है कि मॉक टेस्ट लगाओ, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत सारा होता है। बट केवीएस के लिए अभी इतने ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सेकेंड चीज, सिलेबस चेंज हुआ है, धीरे धीरे मार्केट में आने में टाइम लगेगा उन मॉक टेस्ट को, तब हम मॉक टेस्ट करेंगे। थर्ड चीज,
पहले ही अगर हम मॉक टेस्ट लगाने लगेंगे तो हमें आएगा क्या? अभी तो हमने पढ़ना शुरू करा है, अभी तो हमें कुछ नहीं आता। जैसे जैसे चीजें हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें हमें और क्लियर होंगी, तभी तो जब चीजें आएंगी तभी तो हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी तो हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम कैसे मॉक टेस्ट लगाएं? इसलिए मैं मॉक टेस्ट को इतनी ज्यादा वेटेज अभी नहीं दे रही, पर धीरे धीरे जब हम यूज टू हो जाएंगे, हम पढ़ने लगेंगे, हमें पढ़ते हुए 1 महीना 1.5 महीना होगा, तो यस ऐसा भी होगा कि हमको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। बट अभी के लिए नहीं। हमको संडे को क्या करना है, ये रिवीजन तो हम डेली कर ही रहे हैं, संडे को हमें क्या करनी है, ऑल ओवर रिवीजन करनी है। जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसको अच्छे से हमको रिवाइज करना है, और फिर हमको उस दिन मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर या बहुत सारी जो ऑनलाइन टेक्स्ट एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो आपको रोज हर संडे को एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज करना है आपको संडे को, ठीक है, कि आपको कितना आ रहा है, कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको करनी है संडे को, ठीक है। तो केवीएस एग्जाम पीआरटी के लिए ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट टाइम टेबल रहने वाला है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सारे सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे, सारी चीजें रहेंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो केवीएस पीआरटी के लिए सच टाइप ऑफ जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसको अगर टाइम टेबल आपको सही लगता है तो इस तरीके का आप कुछ टाइम टेबल बना सकते हो, जिससे आपके सारे मार्क्स भी कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, और इतने ज्यादा घंटे 10 घंटे 12 घंटे हमें पढ़ाई पर देने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है।